बहुत सही। कोई नहीं मारेगा मारना नहीं है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं बहुत दिनों से पिछले हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि कुछ भोजपुरी के कलाकार लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो सिंगर वगैरह हैं। पंकज सिंह की वजह से विवाद शुरू हुआ। इससे पहले इसमें कोई विवाद नहीं था। खेसारी जी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना गाया, जैसे उनकी चिर परिचित शैली, उसी में उन्होंने गाना गाया कि चाची के बाची सपनों में आती। अरे चाची तू हर बाची सपना में आती है, उन्होंने गाया। तो इसका उतना कोई विरोध नहीं हुआ। कई हम जैसे लोगों ने, समाज में जो हम लोग रहते हैं, हम लोगों ने उसका बिल्कुल विरोध नहीं किया और इसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी पंकज सिंह ने। उन्होंने उसके प्रत्युत्तर में एक गाना रिकॉर्ड कर दिया। उस गाने के बोल थे, खेसरिया की बेटी सपनों में आवे हो। खेसरिया के बेटी सपना में आवो है। बताइए क्या मजाक है यार, ऐसे ऐसे गाने लोग बना रहे हैं। हम आप मतलब पर्सनल पर उतर आए हैं। किसी की कोई चीज़ हमें समाज में पसंद नहीं आई तो हम लोग उसका विरोध नहीं किए, हमने प्रत्युत्तर में एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। जी हाँ, महात्मा गांधी जी का मानना था कि हमारे देश में अगर ये कानून लागू हो जाए कि आँख के बदले आँख, तो पूरा देश अंधा हो जाएगा। तो क्या आज हम समाज में यही सब देखना चाहते हैं? अपने भोजपुरी समाज में हम लोगों को यही दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कितने गंदे हैं, हम लोग इतने गंदे गानों को गाते हैं। आखिर हम लोग चाहते क्या हैं? लोग क्या देना चाहते हैं? इतने गंदे गंदे गाने हम भोजपुरी समाज में सुनते हैं, जिसे मैं अपने फैमिली के साथ बैठकर घर पे नहीं सुन सकता हूँ, ना आप सुन सकते होंगे। मैं सच कह रहा हूँ, कोई भी नहीं सुन सकता है फैमिली के साथ इन ऐसे गंदे गानों को सुनकर। देखो, ये सब गाने बनते हैं, इसको भी सुनो। देख रहे हैं आप लोग, ये गाने कौन सुनता है? हमारा समाज सुनता है। हमारा समाज जब सुनता है तो उन लोगों को हौसला बढ़ता है और वो ऐसे गाने पे गाने लाते रहते हैं। इसमें हम कहीं गलती नहीं देंगे भोजपुरी इंडस्ट्री की। जो भी गलती है इस समाज की है, आपकी है, मेरी। थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन आपको कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा, आप लोग लगेगा हम इसमें क्या कर सकते हैं। अरे विरोध करिए। आपने कितनी बार गानों पे रोका है? आप स्वयं नाचते होंगे जब गाना बजता होगा ऐसे करके। नाचते ना, सभी नाचते हैं। हम भी कभी अपने शो में एक आधे भोजपुरी गाने में पांडे जी का बेटा हूँ पे थोड़ा बहुत कर देता हूँ, लेकिन फिर भी अपने कोशिश करता हूँ कि मेरे पूरे शो में ये भोजपुरी के अश्लील गाने ना बजें, क्योंकि मेरे फैमिली को देखने के लिए कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपनी बेटी के साथ, कोई छोटे बच्चों के साथ आता है, कोई अपनी माँ के साथ आता है। तो ऐसे में गंदे गाने ना अपने शो में बजा सकता हूँ और ना लोगों को सुना सकता हूँ। हम लोग चोरी छिपे इन गानों को सुनते हैं। समझ रहे हो ना? मैं तो नहीं सुनता, लेकिन आप जरूर सुनते होंगे। तभी ये गाने इतने हिट होते हैं, इनको इतने व्यू मिलते हैं। जो हमारा समाज, भोजपुरी समाज इतना गंदा होता जा रहा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि आज हमारे समाज में ये गंदगी फैलती रहे, और आप भी नहीं चाहते होंगे कि आपके बच्चों के साथ जब भी ये गाने आप सुने तो आपको शर्म महसूस हो। मुझे शर्म महसूस होती है, बिल्कुल होती है मुझे, मैं शर्म महसूस, लेकिन आपको शर्म बिल्कुल महसूस नहीं होती होगी। आप इतने नीचे गिर जाओगे, मैं बिल्कुल सोच नहीं सकता था। मेरा दिमाग पक जाता है मैं जब गाने सुनता हूँ। संतोष रेणु यादव ने क्या गाना गाया था? मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने एक गाना गाया था, जगह पे जाता। फिर लोग डिफाइन करते, हम तो अंगूठी पहनाने की बात कर रहे थे, हम तो उस बारे में बात कर रहे थे। निरहुआ सटल रहे, उन्होंने गाना गाया, तो उसके बाद बोले हम तो सिंदूर की बात कर रहे थे। क्या मजाक है यार, सिंदूर सटल मतलब
ये लोग बाद में डिफाइन कर देते हैं अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ के, मतलब दुअर्थी गाने बहुत गाते हैं। इस हमारी इंडस्ट्री में दुअर्थी गाने बहुत चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि इस दुअर्थी गानों से बचें और हमारे समाज को बचाएं, हमारे परिवार में बच्चों को बचाएं। क्या हम किस समाज की ओर ले जाना चाहते हैं? कि मैं राह चलते कोई कहेगा हम तो गाने गा रहे थे, आपकी बेटी को कोई अगर छेड़ रहा होगा, सोचिएगा अगर आपकी बेटी को कोई छेड़ रहा होगा तो आप उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो कहेगा हम तो भोजपुरी का वो जो गाना गाए थे धारीलाल यादव, पंकज सिंह, पवन सिंह, किसकी बात करें? ये रहुआ जी भाई कोई दूध का धुला नहीं है। हो सकता हम भी ना हो, मैं अपनी आप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी अपने शो में बहुत कुछ ऐसा करता हूँ जिससे लोगों के मन में ठेस पहुँचती है, लोग उसका विरोध हमें करते हैं और मैं उन चीज़ों को बंद कर दिया हूँ। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें अगर जो लोगों ने मेरा शो सालों में रिपीट किया है उस शहरों को, तो लोगों ने देखा है मैंने उस चीज़ को बंद किया है और मैं चाहता हूँ आप भी इस बंद करने में मेरा साथ दें। जी हाँ, मेरा साथ दें। मैं चाहता हूँ इस सब गंदगी को आज हमारे बीच से दूर हो जाना है, क्योंकि इस गंदगी को दूर करने का अब सही समय आ चुका है। अगर आज भी हम नहीं जागे तो हमें अपनी पीढ़ियों, अपने बेटियों, अपनी बहनों के लिए तैयार रहना होगा कि कोई भी ऐसे गंदा गाना उनके गाने के आगे सामने चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो बोल देगा कि भाई हम तो ये गाना गा रहे थे, और हम लोग सिर्फ हिलते रह जाएंगे। हिलते हिलाते जो भी तुम्हें समझना हो समझो, समझने वाले सब समझ जाते हैं। इतने लोग वो नहीं, हम मतलब हम गंदे शब्द का यूज नहीं करना चाहते। हमारा दिमाग ख़राब है जिस दिन से हमने ये कंट्रोवर्सी सुन रहे हैं। कभी संतोष रेणु यादव लाइव आते हैं, कभी खेसारी लाल यादव आते हैं कि हम ये कर देंगे, हमारे बारे में किसी ने बोला। अरे आपके बारे में कोई थोड़ी बोल रहा है। अरे आप ऐसा समाज में आज तक करते आ रहे हैं। आप अपने, जब आपको पर्सनल हुआ तब आपको बुरा लगा। अगर आज मैं अपनी चाची जी के साथ बैठा हूँ और मैं ये गाना सुनूँ जो आपने गाया, क्या बोला इसका, चाची की बाची सपनवा में आती है। हम आप इंटेंशन दे कि भाई मैं जिसके घर जाऊंगा उसको चाची ही कहूँगा, ये तो बात की सफाई है। लेकिन जिस समय हम जिस गाने को सुन रहे होंगे उस समय उसका अर्थ क्या निकलेगा, इसके जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी किसका लेगा? आपको शर्म नहीं आती होगी, लेकिन मुझे शर्म आती है। मैं भी आज फिर समाज को सुधारने का काम कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी को कोई गलत राह नहीं दी, न गलत राय दी। मेरा पूरा जीवन समर्पित है समाज को सुधारने के लिए और समर्पित रहेगा आगे भी। मैं मर जाऊंगा लेकिन इस तरह के दुअर्थी गंदे गानों को सपोर्ट कभी नहीं करूंगा, और ना आप लोगों का विरोध करता रहूंगा। मैं गानों का विरोध है, आपकी फिल्मों, आप किसी चीज़ का विरोध नहीं। आप अच्छे गाना गाइए, क्यों नहीं गा सकते भाई? समाज वही सुनता है जो आप उसे सुनाते हैं। जी हाँ, समाज वही सुनता है जो आप उसे सुनाते हैं। ये नहीं है कि समाज सुन रहा है इसलिए आप ऐसे गाना बना रहे हैं, गलत बात है। जी हाँ, ये बिल्कुल गलत बात है। समाज वही चीज़ सुन रहा है जो हम उसे सुना रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं। अपने सुनने में जो कुछ दिखाऊंगे लोग वही तो देखेंगे, और आप जो कुछ भी गाएंगे तो लोग वही सुनेंगे ना। किसी ने कह दिया समाज ऐसे गाने सुनता है इसलिए हम लोग ऐसे गाने गा रहे हैं, गलत बात है। समाज ऐसे गाने नहीं सुनता है, हम लोग उसको ऐसा सुना रहे हैं। और हम नहीं चाहते, मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं है, मेरा सिर्फ प्रेम है समाज के प्रति। समाज के प्रति मेरी भी कोई जिम्मेदारी, आपकी कोई जिम्मेदारी है, और मैं सभी से कहता हूँ ये बात सभी तक पहुँच जानी चाहिए कि जो मैंने इस वीडियो में बनाया है कि कैसे आप इस गाने को रिपोर्ट कर सकते हैं। सीखिए, समझिए, आगे से आपके सामने जब भी कोई गंदगी आए तो आप इसे साफ़ करने का बेड़ा उठाइए। जी हाँ, यूट्यूब इसमें हमारा सहायता करता है। अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो ये सही मौका है। जी हाँ, जब भी आप ऐसे गानों को सुने तुरंत उसका विरोध प्रकट करें। अब आप कहेंगे आपको विरोध करना नहीं आता, तो विरोध करना मैं सिखाता हूँ, इसको देख लीजिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी कि कैसे आप इस गाने को रिपोर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? सबसे पहले ये जो 3 डॉट हैं इस पर टच करना है, यहाँ पे आता है रिपोर्ट, इसको टच करना है। जी हाँ, उसके बाद आ जाता है सेक्सुअल वायलेंस, हेटफुल, एब्यूज कंटेंट, हार्मफुल, डेंजरस एक्ट, स्पॉफुल, मिसलीडिंग। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हेटफुल और एब्यूज कंटेंट पे क्लिक कर देना है, किसी पे, इस पे या सेक्सुअल कंटेंट अगर आपको लगता है बहुत गंदा है। इन दोनों पे कहीं पे भी आप इसको क्लिक करके यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। जी चुका हूँ,
उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि आपकी भी फैमिली होगी, आपके भी बच्चे होंगे, आपकी बहन होगी, आपकी बेटी होगी, सबकी होती है, मेरी भी है। लेकिन मैं इसीलिए ऐसे गानों का विरोध कर रहा हूँ कि समाज के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी है। ये बात की बात है कि हमने उसका क्या अर्थ निकाला, अर्थ नहीं, जो हम सुन रहे हैं वो सच्चा होना चाहिए। किसी चीज़ पे कोई अर्थ नहीं निकलना चाहिए। मैं पक गया हूँ यार, मैं बहुत दिन से सुनता आ रहा हूँ, कितने गंदे गंदे गाने बनते हैं। गन्ने का रस, बताओ ये क्या है, कड़वा तेल। अरे यार हम अपने घर में रह नहीं पाते हम। हाँ, आपको क्या लगता है मैं यूपी से हूँ? जी हाँ, मैं यूपी से हूँ, उन्नाव जिले का रहने वाला हूँ। आज 6-7 साल से मैं बिहार में शो कर रहा हूँ। जी हाँ, सारे मेरे जो लोग मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो लोग जान रहे हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मैंने कई जगह शो किया है। और सभी लोग मेरी बात से अगर सहमत नहीं हैं तो इस वीडियो को आप रिपोर्ट कर दीजिए। जैसे मैंने गाने की रिपोर्ट करना था, मेरे वीडियो का भी रिपोर्ट करिए। अगर आपको लगता है मैंने जो गलत बात कही है, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, अपने हिसाब से, सबका अपना हिसाब है। आप भी अपना हिसाब लगाइए, कैलकुलेशन करिए कि आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे गाने नहीं सुनना पसंद करेंगे। जी हाँ, अब आपको जागना होगा। प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, जागिए, मत सुनिए इस कचरे को, अपने कानों में मत डालिए, मत अकेले भी सुनिए। क्या ज़रूरत है ऐसे गाने सुनने की? इसके बगैर मर जाएंगे आप, इसके बगैर शादी नहीं होगी, डीजे में नाच नहीं पाएंगे आप। क्या मजाक है यार, हद कर दिया आप लोगों ने यार। हम इतना सुधारना चाहते, कुछ सुधारने को तैयार ही नहीं। सुधरिए, प्लीज़ सुधर जाइए, अब वक्त आ चुका है। हम ऐसा समाज नहीं बनाना चाहते जहाँ पे अपने बच्चों के साथ में कोई चीज़ बैठकर देख न सकें, सुन न सकें। हमें नया समाज की ओर ले चलना है। चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा, अरे म्यूजिक बंद करो। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। इसी के साथ जय हिंद। अगले चर्चित मुद्दे पे हम जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।